जब हम डॉकर इमेज की पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें वो इमेज किसी एक ऐसी रजिस्ट्री पे अपलोड करनी होगी जो हमने देखा कि हमने डॉकर हब यूज़ किया, जिसके थ्रू अब तक हमने डॉकर पुल कमांड यूज़ करते हुए हमने इमेज को डाउनलोड किया। अगर हमारी बनी हुई इमेज को हमें अपलोड करना हो तो हम यूज़ करेंगे एक कमांड जो कि है डॉकर स्पेस पुश। पुश कमांड बेसिकली हमारी सिस्टम से उस इमेज को उठा के वहाँ तक अपलोड कर देगी जो हमारा अकाउंट बना होगा डॉकर हब का। उस कमांड को हम चला के देखते हैं कैसे चलेगी वो। हमने जो इमेजेस बनाई थी उसको हम लिस्ट कर लेते हैं डॉकर इमेज या डॉकर इमेजेस की कमांड से। आपकी स्क्रीन पे हो सकता है कि एक दो आ रही हों, मेरे पास काफ़ी आ रही हैं। हम किसी भी एक इमेज को लेते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई, नोड ऐप इमेज जो अभी हमने बनाई थी उसको हम लेते हैं, जिसकी साइज़ 53 MB है, 8 मिनट पहले बनाई है। हम इस इमेज को कोशिश करते हैं कि किस तरह डॉकर हब पे उसको ले जाया जाए और उसको पोर्टेबल बनाया जाए सबके लिए। उसके लिए कमांड है डॉकर पुश और उसके बाद इमेज का नाम। हमारी इमेज का नाम था नोड ऐप इमेज, नोड ऐप इमेज। जब हम पुश की बात करते हैं तो डॉकर समझ जाता है कि वो इमेज की बात हो रही है। डॉकर इमेज पुश भी लिख सकते हैं, डॉकर पुश भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इमेज का नाम और टैग चूँकि मेरा लेटेस्ट ही था तो मैंने लेटेस्ट लिख दिया, ना भी लिखूँ तो भी लेटेस्ट लेगा वो। उसके बाद आप इस कमांड को चलाते हैं। जब इस कमांड को आप चलाते हैं तो आपके पास, चूँकि आपने सिर्फ इमेज का नाम दिया था, तो उसने डॉकर इंजन ने ये समझा कि ये कोई ऑफिशियल रजिस्ट्री पे जाने वाली इमेज है जिसको इसी रजिस्ट्री पे पुश करना है, यानी अपलोड करना है। चूँकि हमारे यूज़र नेम के हिसाब से जानी थी तो हमें ये इसने एरर दे दिया कि डिनाइड एक्सेस डिनाइड, यानी आप इस नाम की कोई रजिस्ट्री या तो है नहीं या आपके पास उसके राइट्स नहीं हैं, तो आप इसको नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? तो हमारे पास ऑप्शन ये मौजूद है कि हम डॉकर पुश की कमांड के बाद सबसे पहले हम अपना यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम आमिर पिंगर है, आपका कुछ और होगा, उसके बाद स्लैश, उसके बाद नोड डैश ऐप, जो भी इमेज का नाम है वो आप लिखें, और टैग लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, हम लिख लेते हैं और इसको चलाएं। जब मैं ये करूँगा, इंटर करूँगा, तो उसने कहा कि आपने यूज़र नेम तो दे दिया, इमेज का नाम दे दिया, पर टेक्निकली इतने बड़े नाम की कोई इमेज मौजूद ही नहीं। हम अगर ऊपर स्क्रॉल भी कर लें तो हमारी इमेज का नाम जो है वो नोड ऐप इमेज है, आमिर पिंगर स्लैश नोड ऐप इमेज नहीं है। अब क्या किया जाए? हमारे पास तो इमेज इसी नाम से है, हमें आमिर पिंगर का नाम अगर उसमें ऐड करना है तो कैसे किया जाए? यानी जो आपका यूज़र नेम है, मेरा यूज़र नेम है, उसको ऐड करना है तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो हम इमेज जब बना रहे हों, मैं दोबारा से स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। जब हम इमेज बनाते हैं डॉकर बिल्ड की कमांड से, जिसके बाद -t लिखते हैं और हम उस इमेज का नाम देते हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले नोड ऐप इमेज का नाम दिया था और उसके बाद डॉट दिया था, उसके आगे ही बनाते वक्त हम दे दें यूज़र नेम। एक तो ऑप्शन ये है। अब चूँकि हमने एक इमेज बना ली है, वो बनाना नहीं दे, वो हम उसको कर सकते हैं इस नाम से, बट अगर हमारे पास इसके बाद ऑप्शन क्या देता है डॉकर, अगर कोई इमेज पहले से बनी हुई है तो उसके लिए हमारे पास डॉकर टैग की कमांड है। डॉकर टैग की कमांड सिंपल ये काम करती है कि किसी भी बनी हुई इमेज को किसी और नाम से कॉपी बना देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने हमारी जो नाम था वो नाम था नोड ऐप इमेज, ये हमने ओल्ड जो हमारे पास बनी हुई इमेज है उसका नाम दे दिया, स्पेस, उसके बाद हम उसको नया नाम प्रोवाइड करेंगे। नया नाम किस तरह? आमिर पिंगर स्लैश नोड डैश ऐप। हम सेम नाम दे सकते हैं, हम अलग नाम दे सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, हम सेम ही नाम देते हैं, इमेज। इस वक्त टेक्निकली इस कमांड को अगर मैं समझूं तो डॉकर टैग सिर्फ एक इतना काम करता है कि जो इस नाम की इमेज हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर नहीं होगी तो एरर देगा, क्योंकि हमें मालूम है तो हमको मालूम है वो एरर नहीं देगा। तो इस नाम की इमेज को इस नाम से उसकी कॉपी बना देगा। टेक्निकली अब आपके सिस्टम पे दो इमेजेस होंगी, एक इस वाले नाम से, नए नाम से, और एक पुराने नाम से। इस कमांड को हम चलाते हैं, कोई एरर नहीं आया। वेरीफाई करते हैं डॉकर इमेजेस
की कमांड से आप स्क्रॉल कीजिए ऊपर की तरफ, मेरे पास लिस्ट लंबी है, आपके पास हो सकता ना हो। अब आप चेक कर सकते हैं उसने 2 इमेजेस बनाई हुई हैं सेम नाम से, जिसका आईडी भी सेम है। आप चेक कर सकते हैं आपके सिस्टम पे भी अगर सेम है। अब मैं अगर आप सोचें कि अगर इस नाम को मैं डॉकर पुश की कमांड में दे दूं तो आपको यकीन होगा कि ये चीज़ मेरी पुश हो जाएगी। क्लियर करता हूँ दोबारा से स्क्रीन को। अब चूँकि हमारे पास इमेज बन गई है डॉकर इमेज पुश, या डायरेक्टली डॉकर पुश भी लिख सकते हैं। सिंपल सा नाम इमेज का, जो कि पूरा नाम है यूज़र नेम। हमारे लिए ये नाम है डॉकर इंजन की पुश कमांड के लिए स्लैश से पहले वाला यूज़र नेम है, उसके बाद उसका इमेज का नाम है, और अगर कोई टैग है तो दे दें, ना दें तो लेटेस्ट है। चूँकि अगर V1 होता, V2 होता, V3 होता तो आपको लिखना पड़ता। चूँकि हमारा लेटेस्ट ही है तो हम लेटेस्ट लिख के इंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे पुशिंग रेफर्स टू रेपोजिटरी docker.io आमिर पिंगर का अकाउंट और इमेज का नाम। अब वो पुश कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं। आप भी अगर ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास भी अपलोड होगा। इंटरनेट के कनेक्शन पे डिपेंड करता है कि थोड़ी देर ज़्यादा ले लेगा आपके पास, या हो सकता है मुझसे भी फास्ट आपका अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद उसको तमाम लेयर्स को फिनिश करेगा, अपलोड करेगा, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन देगा कि दिस इमेज इज़ पुश। वेट करते हैं उस कंफर्मेशन का। आप देख सकते हैं कि आपको एक कंफर्मेशन दे दी कि इस इमेज को उसने पुश कर दिया। जब आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाके डॉकर हब के अकाउंट में इसको चेक भी करेंगे तो वहाँ भी नज़र आ सकता है। या जो इमेज अभी मैंने पुश की है, आप चाहें तो इस इमेज को अपने सिस्टम पे इस इमेज के थ्रू अपने सिस्टम पे कंटेनर चला भी सकते हैं। कैसे चलाएंगे? आप अपने सिस्टम पे कमांड लिखेंगे डॉकर रन -d के बाद आप उसका नाम देना चाहें तो नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं AP नोड ऐप के नाम से दे दें, आप कुछ और नाम दे दें। इसके बाद -p कोई भी पोर्ट का नाम 8700 दे देते हैं इस दफ़ा, क्योंकि ये Node.js की थी तो हम 8080 देंगे। इसके बाद हम इसको इमेज का नाम देंगे। इमेज का नाम आप सेम जो हमने पुश किया जिस तरह वही नाम देंगे आप, नोड ऐप इमेज, और लेटेस्ट टैग है तो लेटेस्ट लिख लें, ना भी लिखें तो भी चलेगा। ये वही नाम है जिस नाम से मैंने अभी पुश किया था। आप चूँकि मेरे पास पुश है, पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप भी यही नाम लिखेंगे तो आपके पास भी यही इमेज डाउनलोड होगी और आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। अब मैंने 8700 पे इसको पब्लिश किया हुआ है। ब्राउज़र पे चेक करते हैं लोकल होस्ट :/ 8700। आप देख सकते हैं कि वही एप्लीकेशन जिसको हमने थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, उसकी एप्लीकेशन हमारे पास ब्राउज़र पे चल रही है नए पोर्ट के साथ। अगर आपने मेरी इमेज को डाउनलोड किया है, किसी और पोर्ट पे भी किया है, तो आपके पास भी सेम रिज़ल्ट आएगा। आमिर पिंगर ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो मेरी बनी हुई इमेज है, उसमें मैंने आमिर पिंगर लिखा है, तो आपके पास भी आमिर पिंगर ही लिखा हुआ आएगा। हम डॉकर की कमांड डॉकर PS के साथ कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारे पास कितने सारे कंटेनर्स अप एंड रनिंग हैं। वो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे कंटेनर्स अप एंड रनिंग हैं। हम डॉकर इन्फो की कमांड जो हमने सबसे कोर्स के स्टार्ट में चलाई थी, दोबारा चला के देखते हैं। अब आप यकीनी तौर पे आप जब फर्स्ट टाइम चलाई थी तो हर चीज़ 00 थी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास भी नंबर, जिस तरह मेरी स्क्रीन पे नंबर चेंज हुए हैं, कि अब मेरे पास टोटल 8 कंटेनर हैं, 6 रनिंग फॉर्म में हैं, 2 स्टॉप्ड हैं और इमेजेस 87 हैं। आपके पास भी यकीनी तौर पे ये नंबर्स चेंज हुए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस कमांड को चलाने के बाद, यानी डॉकर पुश को चलाने के बाद, आपने एक इमेज सक्सेसफुली बनाई और उसको पोर्टेबल भी बना दिया, यानी आपने अपनी रजिस्ट्री पे उसको अपलोड भी कर दिया। अब आप दुनिया के किसी भी कोने पे जहाँ पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, डॉकर पुल की कमांड से इस इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डॉकर इंजन को यूज़ करते हुए, डॉकर रन को यूज़ करते हुए आप उस एप्लीकेशन, उस इमेज से बना के रन और अवेलेबल कर सकते हैं आपके यूज़र्स के लिए। यही वो मैकेनिज़्म है जो एक डॉकर इमेज को लाइट वेट भी बनाता है और पोर्टेबल भी बनाता है और साथ साथ फास्ट भी बनाता है।